हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं क्लास 11th की काउंटिंग इक्वेशन बताने जा रही हूं, जिसका ये पार्ट 3 है। इसमें यहां पर मैं आपको न्यूमेरिक क्वेश्चन समझाने वाली हूं, जिसे करने से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं आप सभी बच्चों से कहती हूं कि मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि ये न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, थोड़े से टफ हैं। बार बार वीडियो देखने से, बार बार इसकी प्रैक्टिस करने से आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मोनू स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। उसने 50,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। किसने? मोनू ने। तो हमने यहाँ पर कैश में क्या लिख दिया? प्लस 50,000 और कैपिटल में लिख दिया प्लस 50,000। जो बिजनेसमैन होता है, जब वो बिजनेस को कोई कैपिटल देता है तो बिजनेस का दायित्व होता है कि वो उसे वापस कर दे। इसलिए हमने कैपिटल को लायबिलिटीज साइड लिख दिया और कैश को एसेट साइड लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि कुछ टाइम बाद बिजनेस उसे वो लौटा देगा। अब हमारा टोटल क्या हुआ? 50,000 और यहाँ पर भी 50,000। अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। बॉट फर्नीचर। ठीक है ना, हमने फर्नीचर खरीदा। कितने का खरीदा? 500 रुपये का। तो हमने क्या किया? देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया? जो 500 रुपये हैं वो माइनस कर दिए। किस में से? कैश में से। क्यों कर दिए? क्योंकि हमारा कैश चला गया और 500 रुपये प्लस कर दिए। किस में से? फर्नीचर में से, क्योंकि फर्नीचर आ गया। इस तरह देखिए, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है, ठीक है ना, ये हमारा प्लस करने पे आता है बच्चों। ठीक है ना, तो हमने 500 में से जब माइनस 50,000 में से माइनस किया जब 500, तो हमारा 49,500 आया। और ये जो फर्नीचर के 500 रुपये हैं वो हमने लिख दिए और 50,000 रुपये हमारे कैपिटल के लिख दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है हमारा? हमने फर्नीचर खरीदा उधार में। कितना? 4,000 रुपये का। अब उधार में खरीदा है पर स्टॉक में तो आ गया ना, 4,000 रुपये हमने प्लस कर दिए, लेकिन उधार में है, अभी हमने पैसा दिया नहीं है। तो हमारी लायबिलिटी बन गई कि हम वो 4,000 रुपये बाद में उसको चुकाएं। ठीक है ना, इसी तरह अब वापस हमने वही लिख दिया 49,500 नीचे। ध्यान से देखिए, 500 रुपये यही वाले यहाँ पर, 4,000 रुपये स्टॉक, 4,000 रुपये क्रेडिटर और 50,000 रुपये कैपिटल के। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर हुआ अभी तक आपको? अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? हमने गुड्स बेचा। कितना? 500 रुपये कीमत थी, लेकिन हमने 700 में बेच दिया। तो क्या हुआ? 700 रुपये का हमारे पास कैश आ गया, 500 रुपये का हमारा स्टॉक कम हो गया और 500 का गुड्स हमने 700 में बेचा, तो 200 रुपये का हमको हो गया प्रॉफिट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रेंट रिसीव। हमें रेंट मिला। ठीक है, कितने का रेंट मिला हमको? 200 का। ठीक है, देखिए वही चीज हमने जब 49,500 में 700 प्लस किया तो 5,200। ये तो सेम देखिए, ये ऊपर के ट्रांजेक्शन जैसे जैसे सॉल्व होते जाते हैं आप उन्हें नीचे लिखते जाते हैं। 4,000 में से 500 का गुड्स बेच दिया तो 3,500 आ गया। 4,000 का 4,000 लिख दिया और यहाँ पर 200 का हमें प्रॉफिट हो गया तो 50,200 लिख दिया। समझ में आया? रेंट रिसीव हुआ, हमें 200 का रेंट रिसीव हुआ तो हमारे पास कैश बढ़ी, साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ गई। कितनी? 200 रुपये। तो हमने क्या किया? 50 200 में 200 रुपये प्लस कर दिया तो 50 400 हो गया। उसके बाद ये 500 का 500 नीचे लिख दिया, फिर 3500 का 3500 नीचे लिख दिया, 4,000 का 4,000 लिख दिया, और जो ये 200 की इनकम हमारे पास बढ़ गई है उसे 5,200 में प्लस करके यहाँ पर 5,400 लिख दिया। समझ में आया ना बच्चों यहाँ तक? अब इसमें नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर हमने कैश में फर्नीचर को, गुड्स को खरीदा। ठीक है ना, तो क्या हुआ? कैश हमारा 1,000 रुपये कम हो गया, इसलिए हमने यहाँ माइनस कर दिया, और जो स्टॉक है गुड्स से वो 1,000 का बढ़ गया तो उसे यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। अब हमने इसे वापस सॉल्व किया तो 5,400 में से जब हम 1,000 रुपये माइनस करेंगे तो 49,400, 500 का 500 आ गया, इसमें हमने प्लस कर दिया 1,000 तो 4,500 आ गया बच्चों। उसके बाद 4,000 आ गया और यहाँ पर भी ये की ये आ गई। समझ में आया ना? अभी तक का क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे।
हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, पैसे निकालते हैं ना, बिजनेसमैन को अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी पैसे निकालने रहते हैं। कितने रुपए निकाले हमने? 700 रुपये निकाले। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन लिख दिया, 700 रुपये कैश खत्म हो गया हमारे पास से, और साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल भी खत्म हो गई 700 रुपये की, क्योंकि आपने अपने खर्चे के लिए कैपिटल निकाल दी। अब क्या किया, 49400 में से आपने जब 700 माइनस किए तो कितना आया, 48700, 500 का 500 आ गया, और ये का 4500, 400, और फिर 5400 में से जब 700 माइनस किया तो 49700 आया। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमने क्रेडिटर्स को पैसा दिया, कितना दिया, 400 रुपये दिया, ठीक है। अब तो पेड टू क्रेडिटर लिखा, 400 रुपये माइनस कर दिया, कैश चला गया ना हमारे पास से, और हमारी साथ ही साथ लेनदारी भी खत्म हो गई 400 रुपये की। मतलब हमें जो 400 रुपये देना था वो हमने उसको दे दिया, तो वो हमारा लेनदार नहीं बचा, उसको पैसा हमको अब नहीं देना है। तो यहाँ पर यही ट्रांजेक्शन को हमने ऐसा लिखा, यहाँ से भी माइनस कर दिया, यहाँ से भी माइनस कर दिया। अब क्या किया, ये जो अमाउंट है उसमें से 400 माइनस किया तो क्या आया, 48300, 500 का 500, 4500 का 4500, और 4000 में से जब 400 को माइनस किया तो 3600 आया, और ये का ये अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, सैलरी पेड। कितनी सैलरी चुकाई हमने, 200 रुपये सैलरी चुकाई, तो 200 रुपये हमारा कैश चला गया। सैलरी मतलब हमने किसी को वेतन दिया तो 200 रुपये हमारा वेतन चला गया, और 200 रुपये हमारी कैपिटल भी चली गई। तो इसमें से जब हमने 48300 में से 200 माइनस किया तो क्या आया, 48100, 500 का 500, 4500 का 4500, 3600 का 3600, और 49700 में से जब 200 माइनस किया तो क्या आया, 49500। क्लियर बच्चों? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साथ ही साथ हमें इसकी बैलेंस शीट भी तैयार करनी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या बोला था कि दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। बैलेंस शीट में क्या होता है, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी दोनों साइड क्या होती है, इक्वल आती है। तो यहाँ पर अब कैसे इक्वल आएगी मैडम समझाएं। देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट बना रखा है बैलेंस शीट का, ये तो आपको आ गया होगा ना अभी तक बच्चों, जिसमें एक तरफ लाइबिलिटी होती है, दूसरी तरफ एसेट्स होता है, और दोनों के अमाउंट लिखे जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो लाइबिलिटी तरफ आएंगे ना, आपको पता है ना, लाइबिलिटी तरफ क्रेडिटर्स आते हैं। तो हमारे क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, 3600। देखिए ये हमारे क्रेडिटर्स है ना, ये कितने हैं, 3600। तो हम क्या अमाउंट लिख देंगे यहाँ पर, 3600। क्लियर? अब क्या है, हमारी कैपिटल भी लाइबिलिटी तरफ आती है ना, यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको? कैपिटल और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है। ये देखिए हमने लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है ना इनको, ये लाइबिलिटी तरफ हमने कैपिटल और क्रेडिटर्स को लिखा है। तो हमारा जो कैपिटल लाइबिलिटी साइड का टोटल है, जो क्रेडिटर है और जो कैपिटल है, उनको हम एक तरफ लिख देंगे। तो 3600 तो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, और कैपिटल हमारी कितनी हो गई बच्चों, देखिए स्क्रीन पे 49500 हो गई ना। इसी तरह अब हम एसेट साइड आ जाएंगे। एसेट साइड में क्या लिखेंगे हम, कैश। कितना कैश हो गया हमारा बताएं, 48100 हो गया ना। ये देखिए ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे देखिए 48100। और फर्नीचर कितना है हमारे पास, फर्नीचर कितना है हमारे पास, 500 रुपए का, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा स्टॉक कितना हो गया, कितने का हो गया स्टॉक हमारा, ध्यान से देखिए यहां ऊपर 4500 रुपए का। अब हम जब इसको प्लस करेंगे, हम जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो देखिए इधर का टोटल क्या आएगा, 53
3100 और इधर का भी टोटल कितना आएगा 53100। इस तरह हमारे सारी लायबिलिटी और सारे एसेट्स बराबर हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? सारे ट्रांजैक्शंस को एक बार और देखना है, मैंने जो समझाया है उसे एक बार और करना है, ठीक है ना। और जो ब्लू से ये जो मैंने किया हुआ है ये ओनली टोटल है ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस का है, और ये जो ब्लैक से मैंने किया हुआ है, ठीक है ना, ये ट्रांजैक्शंस के अमाउंट लिखे हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इसे एक बार और देखना है, ठीक है ना। और उसके बाद पहले इसको सॉल्व करना है, और नीचे यहाँ पर मैंने आपको घर पर करने के लिए एक होमवर्क दिया हुआ है जिसमें मोहित का अकाउंटिंग इक्वेशन आपको तैयार करना है। सारे सेम, मतलब सेम तो नहीं है बट उसी के जैसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें देखकर आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है, ठीक है ना। यदि आपने ये अच्छे से कर लिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपको इजी वे में अकाउंटिंग इक्वेशन को तैयार करना आ गया है। अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी उसमें आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आप इसके नेक्स्ट लेवल को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।